नमस्कार दोस्तों। आज है 27 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है क्रिकेट और डी है बैडमिंटन। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है हॉकी। देखिए, भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का चंडीगढ़ में क्या है, निधन हो गया। वह कितने साल के थे? 95 साल के थे। और बलवीर सिंह 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। और बलवीर सिंह ने क्या किया था, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की और ध्वजवाहक भी बने। और बलवीर सिंह को क्या है, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान भी बनाया गया था। और भारत सरकार ने बलवीर सिंह को 1957 में क्या किया था, पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। अब देखिए, 1997 में उनकी आत्मकथा, वो क्या है, द गोल्डन हैट्रिक भी प्रकाशित हुई थी। और वर्ष 2019 में पंजाब सरकार ने इन्हें महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो आपको ये सारे का सारा याद रखना है, कि क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारत का कौन सा पहला राज्य बना जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए माइग्रेशन कमीशन गठित की है, करने की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, श्रमिक कामगारों को दूसरे राज्यों से लगातार वापस ला रही उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इनके लिए बड़ा फैसला किया है। क्या किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन कमीशन गठित करने के निर्देश दिए हैं। और यह कमीशन क्या है, प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को न सिर्फ रोजगार बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। और इसके साथ ही क्या है कि इन श्रमिकों के लिए कम किराए पर आवास उपलब्ध कराने की भी तैयारी सरकार कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किस देश के नव नियुक्त प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का केस शुरू किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ताइवान, बी है इजराइल, सी है रूस और डी है ब्रिटेन। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इजराइल। देखिए, इजराइल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतान्याहू पर क्या है, भ्रष्टाचार का मुकदमा शुरू हो गया है। और 70 वर्षीय नेतान्याहू पर घोटाला करने, रिश्वत लेने और विश्वास तोड़ने के कुल कितने, 3 आरोप हैं। और बेंजामिन नेतान्याहू क्या है, इसी महीने प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कौन सी बार, 5वीं बार अपना कार्यकाल शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारत और नेपाल, क्या है, भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहा काला पानी, लिपुलेख और धारचूला, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ से नेपाल के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है? आपको बताना है कि पिथौरागढ़ से नेपाल के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है धारचूला, बी है बैतडी, सी है काकड़ा और डी है ए और बी दोनों। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों, मतलब धारचूला और बैतडी, इन दोनों की सीमा लगती है किससे, पिथौरागढ़ से। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है गोवा। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है गोवा। देखिए, वर्ष 2020 के नेशनल गेम्स, जिनको क्या है, राष्ट्रीय खेलों का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, गोवा में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 के बीच किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस, और उसका नाम क्या है, जियो मार्ट, को देश भर में लॉन्च किया है? और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी है फ्लिपकार्ट, सी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डी है अडानी ग्रुप। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सब जानते ही होंगे जियो के नाम से, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विसेज, उसका नाम क्या है, जियो मार्ट, देश भर के लिए लॉन्च कर रही है। और देखिए, जियो मार्ट क्या है, देश भर के 200 से ज्यादा शहरों में ग्रोसरी आइटम को क्या है कि होम डिलीवरी करेगी। और इस मामले में क्या है कि जियो मार्ट का सीधा मुकाबला किससे होगा, अमेरिकी ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजन और वॉलमार्ट की ऑनलाइन भारतीय शाखाओं, जिससे क्या है, फ्लिपकार्ट, जो है फ्लिपकार्ट कहलाता है। और उसके अलावा क्या है, बिग बास्केट और ग्रोफर जैसी स्थानीय कंपनियों से होगा। बिग बास्केट और ग्रोफर जैसी स्थानीय, और क्या है बाकी, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी जो है बाहर की कंपनीज। अगर कहा जाए, वैसे तो फ्लिपकार्ट के जो शेयर हैं वो सेल आउट हो चुके हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 25 मई 2020 को क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का की कौन सी थी 134वीं जयंती मनाई गई। आपको बताना है कि रास बिहारी बोस जो है कौन से क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आजाद हिंद फौज, बी है अभिनव भारत, सी है युगांतर और डी है मित्र मेला। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है युगांतर। देखिए, क्रांतिकारी रास बिहारी का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1886 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़े हुए थे। और इनकी क्या है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में क्या है, अहम भूमिका थी। और इन्हें जापान ने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, कौन सा, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से भी सम्मानित किया था। और 21 जनवरी 1945 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। देखिए, 25 मई 2020 को इनकी कौन सी 134वीं जयंती मनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी के भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि गलवान घाटी जो है, ये के नहीं हुआ, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है लद्दाख और डी है सिक्किम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसका नाम है लद्दाख। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और इसी घाटी के आसपास क्या है, भारत और चीनी सेना जो है उनका जमावड़ा बढ़ रहा है। और जिसके कारण क्या है कि दोनों देशों की सेना के बीच तनाव जो है वो भी बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रही बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। कौन सी बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तराखंड। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है छत्तीसगढ़। देखिए, बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किसकी है? छत्तीसगढ़ राज्य की परियोजना है। और यह परियोजना कौन सी, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? 22,653 करोड़ रुपए है। और इससे लगभग 3 लाख, कितना, 3,66,580 हेक्टेयर में क्या है, सिंचाई तथा लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। कितना? 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई तथा और 300 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। और आपको ये जानकर भी बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि यह परियोजना 40 साल से लंबित थी। मतलब 40 साल से एक इतनी इंपॉर्टेंट परियोजना जो है वो लंबित है, और अब जाकर के इसको हरी झंडी मिल पाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रेलवे व घरेलू उड़ान सेवा को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत यात्रा करने वालों के लिए कितने दिनों का एकांतवास, देखिए एकांतवास अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 7 दिन, बी है 14 दिन और सी है 21 दिन और डी है 12 दिन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 14 दिन। मतलब क्या है कि इनको सेल्फ क्वारंटाइन रहना है, कितने दिन के लिए? 14 दिनों के लिए। देखिए, घरेलू उड़ान सेवा 25 मई से, जबकि भारतीय रेलवे ने 1 जून से रेल सेवा प्रारंभ करने का फैसला किया है। और इसके तहत यात्रियों को क्या है कि एकांतवास या फिर सेल्फ क्वारंटाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। और इन्हें क्या है, 14 दिनों के सेल्फ क्वारंटाइन या फिर एकांतवास में रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिका कोरोना महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को कितनी राशि की आर्थिक मदद देगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 60 लाख डॉलर, बी है 50 लाख डॉलर, सी है 1 करोड़ डॉलर और डी है 5 करोड़ डॉलर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 60 लाख डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हुई है। किसकी? श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है मध्य प्रदेश। देखिए, श्रम सिद्धि अभियान के तहत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मजदूर जिनके पास क्या नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, उनको क्या है, जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को क्या किया जाएगा, काम दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। देखिए, क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है उस राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1966, बी है 1967,
सी है 1971 और डी है 1975। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें कमेंट के माध्यम से देना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर भी दीजिए, और साथ साथ में हमें जो फीडबैक देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।